दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, उनमें से दो कमेंट्स कॉमन थे। एक था मैट्रेस के अंदर गर्मी का इश्यू आ रहा है तो कौन सा फोम यूज़ करें, और दूसरा था साउंड प्रूफिंग के लिए कौन सा फोम हम यूज़ करें। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिकुलेटेड फोम के बारे में। इस तरीके का फोम होता है रेटिकुलेटेड फोम। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है रेटिकुलेटेड फोम। इस तरीके का फोम होता है। देखिए रेटिकुलेटेड फोम के अंदर आपको बड़े वाले सेल देखने को मिलेंगे, ओपन सेल होता है। आप नज़दीक से देखिए आपको आइडिया आ जाएगा, बड़े सेल है इसके अंदर, और ये लाइट वेट होता है। ये दूसरा सैंपल है रेटिकुलेटेड का। देखिए इस तरीके का फोम होता है, यानी कि इसके जो सेल की साइज़ है वो नॉर्मल फोम की कंपैरिजन में बड़ी होती है। ये लाइट वेट होता है कंपेयर टू अदर फोम। तो इस तरीके का फोम होता है। दोस्तों रेटिकुलेटेड फोम को मैट्रेस में यूज़ करने से गर्मी का इश्यू नहीं आएगा, वो जानने से पहले देखते हैं कि मैट्रेस के अंदर गर्मी का इश्यू आता क्यों है। दोस्तों आमतौर पे जो मैट्रेस हम यूज़ करते हैं फोम के मैट्रेस, वो इस तरीके के होते हैं। सिंगल फोम होता है या तो फिर डबल फोम होता है, ऊपर सॉफ्ट फोम वगैरह होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो बॉडी में से हीट जनरेट होती है, और जो भी हीट जनरेट होती है वो फोम के अंदर जाती है, मैट्रेस के अंदर जाती है। अगर फोम हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता तो होता क्या है, 1-2 घंटे मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा फोम का टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसके अंदर गर्मी का इश्यू आपको आएगा। और दोस्तों अगर आप मैट्रेस के ऊपर टॉप लेयर के अंदर या तो फिर सैंडविच लेयर के लिए, मैं ज़्यादा सैंडविच लेयर के लिए ही रेकमेंड करूँगा, मैट्रेस के बीच का जो फोम का लेयर आता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप रेटिकुलेटेड फोम यहाँ पे रख दोगे तो होगा क्या, जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो बॉडी में से हीट जनरेट होगी, मगर रेटिकुलेटेड फोम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है तो हीट फोम के अंदर जाएगी, मगर फोम हीट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो होगा क्या, 2 घंटे 5 घंटे मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद भी बॉडी की जो हीट है वो फोम है वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर और फोम का टेम्परेचर सेम रहेगा, तो उसके अंदर गर्मी का इश्यू नहीं आएगा। तो गर्मी का इश्यू आने का चांसेस इसके अंदर बहुत ही कम है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि गर्मी का इश्यू रेटिकुलेटेड फोम अगर यूज़ करते हैं तो मैट्रेस के अंदर आने वाला नहीं है। दोस्तों ये वाला जो रेटिकुलेटेड फोम है वो आपको स्लीपवेल कंपनी के स्पाइनटेक एयर और स्पाइनटेक एयर लग्जरी मैट्रेस के अंदर भी देखने को मिलता है। आजकल दोस्तों मार्केट के अंदर दूसरे फोम भी यूज़ होते हैं गर्मी का इश्यू कम करने के लिए, जैसे कि कॉन्वोल्यूटेड फोम आता है, एक ट्रे वाली जो डिज़ाइन आती है उस तरीके का फोम होता है, प्रोफाइल फोम आता है। इस तरीके के फोम भी आजकल मैट्रेस में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों रेटिकुलेटेड फोम है वो बेस्ट होगा मैट्रेस के अंदर यूज़ करने के लिए, ताकि गर्मी का इश्यू ना आए। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है वो हम देखते हैं। साउंड प्रूफिंग के लिए या तो फिर इकोस्टिक फोम के लिए आप रेटिकुलेटेड फोम को यूज़ कर सकते हो, यानी कि मल्टीप्लेक्स वगैरह है या तो फिर कोई इंजन वगैरह है जो ज़्यादा साउंड जनरेट करता है, तो उसके चारों ओर आप इस तरीके का फोम लगा सकते हो। ये साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है। दोस्तों रेटिकुलेटेड फोम है वो और भी अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है, यानी कि ब्लड के जो फिल्ट्रेशन वाले इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ म्यूज़िकल जो सिस्टम्स वगैरह आते हैं, स्पीकर वगैरह आते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो स्पीकर वगैरह आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ होता है एज ए साउंड प्रूफिंग के लिए। ऑटोमोबाइल्स में भी इसको एयर फिल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, मगर इसका यूज़ है वो डिपेंड्स रहेगा कि आपको कहाँ पे मतलब यूज़ करना है। इसके अंदर अलग अलग क्वालिटी आती है। क्वालिटी मतलब पर इंच, और इसके अंदर कितने पोर्स है इसके अंदर, उसके हिसाब से इसका यूज़ डिसाइड होगा। इसको बोलते हैं PPR, पोर्स पर इंच। एक इंच के अंदर कितने पोर्शन, कितने इसके अंदर छेद दिए हुए हैं, उसके हिसाब से इसका यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप साउंड प्रूफिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो 10 PPR ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऑयल फिल्टर के लिए या तो फिर केमिकल्स वगैरह फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 के आसपास PPR बेटर रहता है। और अगर आप मैट्रेस वगैरह में यूज़ करते हैं तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप 45 to 50 के आसपास PPR वाला रेटिकुलेटेड फोम यूज़ करें। तो डिपेंड्स रहेगा इसका यूज़ आपको कहाँ पे करना है। दोस्तों रेटिकुलेटेड फोम वाइपिंग एंड पैडिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये एयर कंडीशनर के जो फिल्टर वगैरह आते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। फेस मास्क में भी इस तरीके का फोम यूज़ होता है, और माइक्रोफोन्स जो आते हैं उसके अंदर भी इस तरीके का फोम यूज़ होता है। तो रेटिकुलेटेड फोम है वो आप
इकोस्टिक फोम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और तो और मैट्रेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो ताकि मैट्रेस के अंदर गर्मी का इश्यू कम आए। दोस्तों अगर इसके कॉस्टिंग की बात करें तो 100 to 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास इसका रेट रहता है, और 2 इंच थिकनेस के अंदर। तो आपको ये सारी दुकानों पे या सभी शोरूम पे नहीं मिलेगा, आपको ये ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन हो सकता है कि कोई जो मैन्युफैक्चरर है वो मिल जाए, क्योंकि आमतौर पे सारी कंपनियां, सारी जो फोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इस तरीके का फोम नहीं बनाती है। बहुत ही कम कंपनी है जो इस तरीके का रेटिकुलेटेड फोम बनाती है। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जो कि ये इस तरीके का फोम बेचता हो, तो आप वहाँ से उसके पास से ये सैंपल वगैरह मंगवा के देख सकते हो क्वालिटी किस तरीके की है, बाद में आप ऑर्डर भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको रेटिकुलेटेड फोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।